हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। एंड होप सो आपको अब वॉइस क्लियर आया है। मुझे एक दो के कमेंट मिले कि वॉइस सही नहीं आ रही है। एक्चुअली फ़ैन की वॉइस हो सकती है और गर्मी बहुत है, फ़ैन ऑफ करके मुझे करना पड़ रहा है। देखो ना, आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है। होप सो आपको इसमें वॉइस समझ में आए। मैं मजबूर हूँ, मुझे गर्मी लगती है तो मुझे फ़ैन ऑन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जून चल रहा है, वाट लग जाती है इंसान की। तो एडजस्ट कर लो यार, थोड़ा आप थोड़ा मैं। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, कानों के लिए कष्टकारी, लेकिन मेरे लिए एडजस्ट कर लो। ओके, फ़िलहाल आपके लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। देखो कब तक कर पाता हूँ, नहीं कर पाया तो झेल लेना मुझे विथ फ़ैन की वॉइस। ओके खैर, मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग ने एक अननोन नंबर को रिसीव किया था और उस पर पूछ रहा था कि कौन है। जब विंग को वॉइस नहीं आती है तो विंग को लगता है रॉन्ग नंबर होगा और वो कट करने वाला था, तभी एक आवाज़ से विंग रुक जाता है। उस फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, विंग। तब विंग स्टॉप हो जाता है। ये वॉइस, ये उसके नाम लेने का तरीका। विंग 2 मिनट के लिए पॉज होता है, बिल्कुल शांत। वो पर्सन भी कुछ भी नहीं बोलता, दोनों शांत थे। तभी धीरे से फिर से एक बार विंग की नाम की आवाज़ आती है, विंग। विंग विंग गल्प करता है और धीरे से कहता है, हेलो। तभी सामने से पर्सन बोलता है, क्या तुम विंग हो? विंग कहता है, आपको क्या लग रहा है? वांग जी कहता है, तुम विंग ही हो, यही लग रहा है, बट मैं सुनना चाहता हूँ। विंग कहता है, जी हाँ, मैं विंग हूँ। वांग जी कहता है, मुझे पहचाना? विंग मन में कहता है, तो मैं भूल कैसे सकता हूँ? विंग कहता है, नहीं तो कौन है आप? वांग जी कहता है, ओह, इतनी जल्दी भूल गए? विंग कहता है, मुझे नहीं पता आप कौन है, प्लीज़ बताइए अपने बारे में। विंग ऐसे नहीं बोल सकता, कंफर्म तो करना पड़ेगा, जबकि विंग को पता था ये कौन है। तभी उधर से आवाज़ आती है, मैं माफिया लैन वांग जी। विंग सुनता है तो ब्लश करता है, पता नहीं क्यों ही। विंग स्माइल भी करता है, लेकिन वांग जी को थोड़ी दिखने वाली थी। वांग जी कहता है, अब पहचाना? विंग कहता है, ओह, आप हैं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वांग जी कहता, माफिया हूँ तो ये स्टूपिड क्वेश्चन मत करो कि मुझे नंबर कहाँ से मिला। विंग कहता, ओके, आपने मुझे कॉल क्यों किया? वांग जी कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, कल मुझसे मिलो आके। विंग कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी इंगेजमेंट है 3 दिन के अंदर। वांग जी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कल मुझसे आके मिलो। विंग कहता है, आपको ये सब मजाक लग रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मुझसे कल आके मिलो। विंग विंग आइज ब्लिंक करता है, वो सोचता है कि क्या करना चाहिए उसे। वांग जी कहता है, हेलो, तुमने सुना? अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊँगा और फिर जो तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही है बता दूँगा सबको कि हमारे बीच क्या हुआ था। फिर तुम्हारी इंगेजमेंट तो गई। विंग सुनता है और स्माइल करता है, हालांकि उसे डर नहीं था। अगर वांग जी आके बता भी देगा तो विंग को फ़र्क नहीं पड़ता। विंग तो चाहता ही था कि ये इंगेजमेंट टूट जाए, बट विंग विंग को पसंद आता है वांग जी का ब्लैकमेल करना, और विंग शो करता है जैसे कि वो डर गया हो और हाँ, वांग जी की बात मान रहा हो। विंग तुरंत ही डरते हुए, नौटंकी करते हुए कहता, नहीं नहीं, आप मत आना, ऐसा मत करना। और विंग इधर से हंस रहा था मन ही मन में। वांग जी कहता, गुड, तुम्हारे लिए अच्छा है। विंग कहता, अगर अगर किसी को भी पता चल गया
तो मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। विंग डेविल स्माइल देता है। वांगजी कहता है इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानो और कल मुझसे मिलो। एक कार मैं भेजूँगा तुम्हारे घर के बाहर कुछ दूरी पे, तुम उसमें आके बैठ जाना, वो कार तुम्हें सीधे मेरे पास ले आएगी। वही कहता है ठीक है, आप जैसा बोलते मैं वैसा करता हूँ। वांगजी कहता गुड। वांगजी कॉल कट कर देता है। वही फ़ोन फेंकता है और हंसता है अपने हाथ पैर फेंक के। वही कहता है तो मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस आओगे या फिर मुझसे कांटेक्ट करोगे। मुझे लगा था वो हमारी लास्ट मुलाकात होगी। तुम तुम मुझे मिस कर रहे हो मिस्टर माफिया। विंग खुश होता है। विंग कहता है मज़ा आएगी, अब तो और मज़ा आएगी तुमसे मिलने में। विंग आंखें बंद कर लेता है और खुश होता है बहुत ज़्यादा। इधर वांगजी डेविल स्माइल देता है और कहता है तुम्हें तो आना ही पड़ेगा मेरे पास, तुम्हारे फेस पे यही डर देखना चाहता हूँ मैं हमेशा। वांगजी को लग रहा था उसने विंग को बुरी तरीके से डरा दिया, लेकिन विंग तो यहाँ खुश था। विंग तुरंत ही उठता है और कहता है क्या पहन के जाऊँ। विंग तुरंत ही जाता है, कपड़े सिलेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा हॉट ब्यूटीफुल से कपड़े निकालता है और कहता है ये पहनूंगा कल, तुम्हें बिल्कुल अपना दीवाना बना दूंगा। विंग स्माइल करता है और उन कपड़ों को रख देता है और कहता है पूरी तैयारी हो गई है, कल मुझे जाना है, पहले मुझे बात करनी होगी। मॉम डैड जाने नहीं देंगे। खैर उन्हें कौन बता रहा है, वो तो बिजी है एंगेजमेंट और शादी की तैयारी में। एंगेजमेंट 3 दिन बाद और शादी उसके 1 वीक बाद। 15 दिन है मेरे पास, बस शादी हो जाएगी मेरी। हद है, मुझे टैरेन से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे मज़े करने, बहुत सारे मज़े। विंग स्माइल करता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का कि विंग फटाफट तैयार होता है। बाहर निकल के देखता है तो प्रिपरेशन हो रही थी डेकोरेशन घर की, क्योंकि 2 दिन बचे थे, मतलब बस 2 दिन, आज का दिन हटा दो तो। विंग स्माइल करता है और कहता है अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। विंग हॉट सा रेडी हुआ था। विंग को मैसेज आ गया था कि घर से बाहर निकलो। विंग तुरंत ही जाता है फटाफट और घर से बाहर निकल जाता है। कोई उसे देख नहीं पाता है क्योंकि सब बिजी थे काम में। विंग बाहर जाता है और बाहर रोड पे जाके देखता है तो दूर पे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी, बहुत बड़ी सी। विंग पहचान जाता है क्योंकि ये वांगजी की कारों में से एक कार थी। विंग तुरंत ही भागते दौड़ते जाता है और उसके बाद तुरंत ही स्टाइल चेंज करता है और स्टाइल से होते हुए आगे जाता है। उसके बाद विंग जाके कार के सामने खड़ा हो जाता है, तभी गार्ड निकलते हैं और विंग के लिए डोर ओपन करते हैं। विंग फटाफट बैठ जाता है। उसके बाद डोर बंद होता है और वहाँ से वो कार निकल जाती है। विंग खुश होता है, बस चुपचाप बैठा था, गार्ड्स बैठे थे और विंग शांति से बैठा हुआ था। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कहीं से भी उसके फेस पे नहीं लग रहा था कि वो डरा हुआ है। विंग ऐसे बैठा रहता है और अपने फ़ोन में अपने आप को देख रहा था कि वो ठीक तो लग रहा है ना। इधर ऐसे कार एक प्लेस पे पहुंचती है, उसके बाद कार स्टॉप होती है, फिर गार्ड आके डोर ओपन करता है। विंग को ये सब रॉयल फील हो रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी उसे। तभी गार्ड कहता है बाहर सर। तभी विंग बाहर निकलता है और देखता है और कहता है ओके थैंक यू सो मच। विंग जाता है बाहर, उसके बाद देखता है और कहता है मुझे कहाँ जाना है। तभी वो गार्ड इशारा करता है सामने की तरफ। विंग देखता है ये बीच साइड एरिया था। विंग जाता है आराम से चलते हुए, पूरे रास्ते में डेकोरेशन थी बहुत ब्यूटीफुल सी। विंग देख रहा था। विंग आगे बढ़ता है, उसके बाद जाके रुक जाता है। सामने एक पर्सन बैक करके खड़ा था और सी की तरफ उसका फेस था, जो कि समुद्र को देख रहा था। उसने ब्लू कलर की शर्ट, लाइट ब्लू और वाइट कलर की पैंट पहनी थी और उसका बैक हॉट लग रहा था। विंग ने रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। विंग भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रहा था। विंग जाता है धीरे से वांगजी के पीछे। विंग को पता चल गया था ये वांगजी है। विंग कहता है अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए आपने आपने मुझे बुलाया। विंग नौटंकी करता है, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाता है। वांगजी टर्न होता है और विंग के फेस को देखता है जो कि डरा हुआ था।
वांग जी को बहुत पसंद आता है ये फेस। वांग जी कहता है, हाँ बुलाया, तुम आ गए। विंग नजरें नीचे करे था और मन ही मन में डबल स्माइल दे रहा था। विंग कहता, आ गया हूँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? वांग जी विंग की तरफ फेस करता है और विंग के चिन से अप करता है और विंग के फेस को देखता है। विंग और वांग जी की आंखें टकराती हैं। वांग जी विंग की आंखों में खो जाता है और विंग भी। विंग वांग जी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वांग जी कहता, मेरा मन था तुमसे मिलने का फिर से। विंग देख रहा था। विंग कहता, क्या? वांग जी कहता, मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। विंग कहता, कहाँ? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और एक साइड जाने लगता है। विंग भी जाता है। फिर वो लोग एक साइड पे पहुँचते हैं और वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी बोट थी। वांग जी कहता है, इस पे। विंग देखता है और विंग डबल स्माइल देता है मनी मन में, बट वांग जी को शो करता है वो डर रहा है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं क्यों जाऊँगा इस पे? आप कहाँ ले जा रहे हैं? क्या आप फिर से मुझे किडनैप करें? वांग जी विंग को कैरी कर लेता है और विंग देखता है। वांग जी वैसे ही बोट पे चढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस बोट थी। बस वांग जी और विंग ही उस बोट में रहने वाले थे। विंग कहते, क्या कर रहे हो? वांग जी चढ़ जाता है और अपने लोगों से कहता, जाओ। तभी उसके लोग चले जाते हैं। वांग जी विंग को कैरी करके लाया था और धीरे से ला के खड़ा कर देता है बोट पे। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी जाता है अंदर और उसे ऑपरेट करता है और ऑटो पे सेट करता है और मैप में लोकेशन डाल देता है जहाँ उसे जाना था। विंग जैसे ही वांग जी अंदर जाता है, विंग डेविल स्माइल देता है और तुरंत ही आसपास देखता है और कहता है, वाह, मतलब मिस्टर माफिया लवर मुझे कहीं ले जा रहे हैं। मज़ा आने वाली है, बहुत ज़्यादा कुछ एडवेंचर होने वाला है, मज़ा आएगी इनके साथ। विंग अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज करता है और तुरंत ही अंदर जाता है। इधर वांग जी सब कुछ ऑपरेट करके बाहर आता है जैसे ही, तो विंग अंदर जाता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? तभी बोट चलने लगती। विंग कहता है, हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? विंग भागने की कोशिश करता है, एक्टिंग करता है। वांग जी हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब विंग की एक्टिंग है। विंग कहता है, छोड़ दो मुझे जान दो, कहाँ लेके जा रहे हो? विंग वांग जी की तरफ फेस नहीं कर रहा था, दूसरी तरफ कर रहा था और हंस रहा था मनी मन में। विंग के फेस से स्माइल नहीं जा रही थी। वांग जी टाइट करके विंग के हाथ को पकड़े था, अचानक से अपनी तरफ पुल करता है और विंग के कमर के पीछे मोड़ देता है और विंग को पास करता है बैक से। विंग के शोल्डर पे चिन रखता है और कहता है, हिलना डुलना बंद करो, भागना बंद करो, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। विंग स्माइल करता है मन में और कहता, तू भाग कौन रहा है तुमसे? विंग स्माइल करता है और फिर तुरंत ही सैड सा फेस बनाता है और कहता, छोड़ो मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरी इंगेजमेंट है। बार बार विंग यही बात बोल रहा था और ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल इरिटेट कर रही थी। वांग जी टाइट करके विंग को पास करता है विंग की टमी पे हाथ रख के और कहता है, बता चुके हो तुम बहुत बार कि तुम्हारी इंगेजमेंट है, अब बंद करो मुँह अपना, मुझे भूलने की बीमारी नहीं है। विंग कहता है, तो क्यों करे ऐसा? जाने दो मुझे छोड़ दो। क्या करना चाहते हो तुम मेरे साथ? तुम वो सब फिर से नहीं करोगे ना? विंग आइडिया दे रहा था वांग जी को। वांग जी डेविल स्माइल देता और कहता, तुम्हें कैसे पता कि मैं वही करने तुम्हें यहाँ लाया हूँ? विंग कहता, नहीं, ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। वांग जी कहता है, शट अप। और वांग जी धीरे से विंग के ईयर को बाइट करता है सॉफ्टली। विंग आंखें बंद कर लेता है, उसे ये सब बहुत पसंद आता है। विंग को वांग जी कैरी कर लेता है और उठा के सीधे अंदर ले आता है। अंदर रूम जैसा था। वांग जी ला के विंग को फेंक देता है जो सॉफ्ट सा काउच था। विंग देखता है और कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी सारे डोर्स को बंद कर देता है और उसके बाद उस पर कर्टन डाल देता है। ब्लैक हो जाता है, अंधेरा जैसा। तभी विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के पास आ रहा था। विंग कहता, फिर से नहीं, वो सब नहीं, मैं नहीं चाहता। वांग जी स्माइल करता डेविल और कहता, बट मैं तो चाहता हूँ और मैं तो करूँगा। विंग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी कहता, और वो क्यों? विंग कहता है, तुम अच्छे हो ना? वांग जी कहता, मैं माफिया हूँ, माफिया, और माफिया यही करते हैं। विंग कहता, प्लीज़ जाने दो मुझे, ऐसा मत करो, मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है वेडिंग नाइट को। विंग के बोलने के तरीके में थोड़ा चेंजमेंट था, बट फिर से विंग सॉफ्ट करता है अपने फेस को। विंग कहता, प्लीज़ जाने दीजिए मुझे। विंग एक्टिंग करता है पूरी तरीके से।
वांग जी विंग के पास आता है और विंग के फेस को टच करता है और कहता है, पता चलना है तो चल जाए, मैं कौन सा किसी से डरता हूँ या मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं तो करूँगा। एक और बात, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुम्हारे साथ करूँगा, तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कहता है, ये क्या कह रहे हो, ऐसा मत कहो। वांग जी विंग को टच करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग को क्रेविंग हो रही थी इस टच की, विंग महसूस करता है। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है और धीरे धीरे करके विंग के कपड़ों को ओपन करना स्टार्ट करता है। विंग बस ऐसे ही दिखावे के लिए उसे पुश कर रहा था, दूर कर रहा था, स्ट्रेंथ के नाम पे कुछ भी नहीं लगा रहा था। विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता, प्लीज़। वांग जी को मज़ा नहीं आ रही थी, जैसे कि विंग फुल स्ट्रेंथ नहीं लगा रहा है। वांग जी दूर होता है और कहता, क्या सच में तुम इतने कमज़ोर हो और तुम जाना चाहते हो मुझसे छूट के। विंग देखता वांग जी के फेस को। वांग जी कहता, लग तो नहीं रहा है कि तुम मजबूर हो। विंग तुरंत ही एहसास करता है और मन में सोचता है कि उसे एंजॉय नहीं करना है, उसे वांग जी से फाइट करनी है, वरना वांग जी को शक हो जाएगा और फिर वो शायद विंग में इंटरेस्ट ना ले। विंग को पता था कि अल्फ़ा कैसे होते हैं, ओमेगास को ज़बरदस्ती ये सब करने में बहुत मज़ा आती है, लेकिन अगर अगर ओमेगा खुद से सरेंडर करे तो इतनी मज़ा नहीं आती उन्हें। विंग मन में सोचता है कहीं छोड़ ना दे उसे। विंग तुरंत ही कहता, ठीक है ठीक है, समझ गया, आप वो सब कुछ करना चाहते हो है ना। तभी वांग जी कहता, विंग कहता, आपके सपनों में। विंग तुरंत ही पुश करता है, वांग जी धड़ाम से गिरता है नीचे। विंग आउच ऐसे मतलब फेस बनाता है कि लग रहा ज़्यादा तेज़ उसने धक्का दे दिया वांग जी को, बट विंग क्या करे, उसे एक्टिंग तो बिल्कुल ओरिजिनल करनी है। विंग भागने की कोशिश करता है। विंग तुरंत ही जहाँ से ऑपरेट किया जाता है वहाँ भागता है। वांग जी उठता है और कहता, ओह मतलब मैं सिर्फ सोच रहा था, पिछली बार की तरीके तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वांग जी भागता है विंग के पीछे और उसे पकड़ लेता है कमर से। विंग चिल्लाता है और कहता, छोड़ो। विंग हाथ पैर चलाने लगता है। वांग जी टम्मी से पकड़े था टाइट करके और बैग से उसे हक किया था और पकड़े था और उठा लिया था। विंग चिल्लाता है और कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, जाने दो मुझे, प्लीज़ जाने दो, छोड़ दो, मत करो दोबारा ऐसा। मैं पिछली बार मुझे बहुत पेन हुआ था। वांग जी स्माइल करता डेविल और उसे लेके आता और विंग मनी मन में डेविल स्माइल कर रहा था वो भी। उसके बाद वांग जी उसे ला के पटक देता है वहीं पे, जो एक बेड जैसा था सॉफ्ट सा। वांग जी वहाँ पटकने के बाद विंग के ऊपर आता है और कहता है, तब तो और मज़ा आएगी, तुम्हें भी और मुझे भी। विंग कहता, प्लीज़ हाँ जोड़ता हूँ, जाने दो मुझे, मेरे साथ ऐसा मत करो। विंग मन ही मन में इतना हंस रहा था कि विंग बता नहीं सकता है। काश कि वांग जी सामने ना होता और विंग ज़ोर ज़ोर से हंस पाता। वांग जी के फेस का एक्सप्रेशन विंग देख रहा था, कितना ज़्यादा खूंखार बन के आ रहा है, जैसे कि सच में विंग को खा ही जाएगा। विंग कहता, प्लीज़। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है और उसे पुश करने लगता है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के बेड पे पिन करता है और कहता है, मुझे जो करना होगा मैं तो करके रहूँगा। वैसे सच कहूँ तो तुम्हारे साथ करने में बहुत मज़ा आया था, मुझे ऐसा मज़ा कभी नहीं मिला, ऐसा स्ट्रेस रिलीज़ हुआ था मेरा कि ऐसा लग रहा था मैं लाइट हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से। मैंने ट्राई किया दूसरों के साथ करने का, तभी विंग को गुस्सा आती है और वो घूर के देखता है, लेकिन वांग जी तब विंग को नहीं देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ फेस करता है, जैसे विंग तुरंत ही सॉफ्ट होता है। विंग कहता है, क्या तो क्या हुआ, आपको कोई मिला ना, आप उसके साथ कर लो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वांग जी कहता है, स्टॉप। हाँ मुझे मिले, बहुत मिले, लेकिन मज़ा नहीं आई, मेरा करने का मन ही नहीं किया। पहली बार तो मैंने किसी को टच किया था और इतना मज़ा आया मुझे, मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा फिर करूँगा तो और मज़ा आएगा, लेकिन किसी के साथ आया ही नहीं मज़ा, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन फिर मुझे तुम्हारी याद आई, मैंने सोचा नए लोग को क्यों ढूंढ रहा हूँ जब तुम हो, क्यों ना तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ करूँ। तुम तो वैसे भी मेरे साथ कर चुके हो, बुरा क्या है इसमें, है ना। दूसरों को मुँह लगाने से क्या फ़ायदा, एक को लगा चुका हूँ, बस उसी को लगा के रखता हूँ, मेरा भी फ़ायदा और तुम्हारा भी। अगर तुम्हारा हस्बैंड सेटिस्फाइड ना कर पाए तो मैं कर दूँगा। विंग कहता, कितने बुरे हो घटिया, छोड़ो, कैसी गंदी बातें कर रहे हो मुझसे, जाने दो मुझे, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं दो के साथ रिलेशनशिप रखूँ, मैं कभी नहीं कर सकता ऐसा, मेरी रिलेशनशिप एक ही के साथ होगी। वांग जी तुरंत ही कहता, तो वो तो मेरे साथ हो गई है, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। विंग तुरंत ही शांत होता और वांग जी के फेस को देखता और मन में सोचता है, काश कि ऐसा हो पाता, मैं तुम्हारे साथ रह पाता, लेकिन
विंग चुप हो जाता है और कहता है कभी नहीं, कभी नहीं। विंग सोचना बंद करता है और चिल्लाता है और कहता है तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ, एक माफिया के साथ मैं क्यों रहूँ, छोड़ मुझे, जाने दो, तुम फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वांग जी प्रेस करता है और विंग के कपड़ों को हटाना शुरू करता है। विंग कहता है छोड़ दो। विंग झटपटाता है, पूरा अच्छा खासा ओरिजिनल एक्टिंग करता है विंग और चिल्लाता है। विंग को बहुत मज़ा आ रही थी, विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता प्लीज़ जाने दो। वो लोग मिड सी में पहुंच चुके थे, मतलब अभी के लिए आसपास कोई नहीं था दूर दूर तक, तो विंग चाहे जितना चिल्लाए विंग की आवाज़ कहीं नहीं जाने वाली थी। विंग चिल्लाता और कहता तुम जानबूझ के मुझे यहाँ लाए हो, है ना, ताकि तुम्हें कोई पकड़ ना सके और कोई सुन ना सके मुझे, मेरी हेल्प के लिए कोई ना आ सके, छोड़ दो मुझे, तुमने धोखे से बुलाया मुझे, मैं कभी नहीं आता अगर तुम बता देते कि तुम ये सब करने वाले हो। वांग जी स्माइल करता है और विंग के नेक पे किस करना स्टार्ट। विंग आंखें बंद करता है और वांग जी के लिप्स को फील। विंग के लिए सब कुछ थम गया था। विंग कहता छोड़ दो मुझे, और विंग एंजॉय कर रहा था। वांग जी ज़बरदस्ती विंग को सक किस बाइट करता और विंग के कपड़ों को हटा देता है। विंग चिल्लाता और वांग जी फोर्सफुली सारे कपड़े हटा के फेंक देता विंग के पैंट शर्ट। विंग चिल्लाता है, स्ट्रगल करता है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। विंग ऐसा प्रिटेंड करता है अच्छा खासा कि विंग भागने की कोशिश कर रहा है और विंग को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विंग खुद को सरेंडर करता है और वांग जी के हाथों सौंप देता है। वांग जी आराम से विंग के कपड़े हटा देता है। वांग जी को लगता है उसने विंग पे विजय पा ली, यानी कि वो विनर हुआ है, उसने विंग को हरा दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग ने खुद को सरेंडर किया था, लेकिन वांग जी को एहसास तक नहीं था। वांग जी विंग के साथ तुरंत ही अपने आप को अटैच करता है। उसने कपड़े नहीं हटाए थे, बस शर्ट हटाई थी और ऐसे ही पैंट लूज़ की थी। विंग चिल्लाता है और स्ट्रगल करता है और विंग वांग जी को देख रहा था। विंग की आंखें टेढ़ी हो गई थी। वांग जी विंग को किस बाइट सक करता है और यहीं से टाइम स्किप करके दिखाते हैं। वांग जी कंटिन्यू लगा था और इस समय जो वो बोट थी वो मिड में पहुंच गई थी, और ज़्यादा मिड में, और अब तो और कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। पहले तो दूर दूर पहाड़ और ये सब दिख रहे थे, वैलीज़, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ चारों तरफ पानी ही पानी और कुछ भी नहीं। विंग चिल्लाता है, विंग स्ट्रगल करता है। वांग जी विंग के स्ट्रगल करने की वजह से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और विंग को सच में हर्ट हो गया था। विंग के साथ वांग जी बहुत ज़्यादा रफ हो गया था विंग के चिल्लाने चीखने और भागने की वजह से। अभी विंग खुद ही फंस गया था। अब विंग सच में भागने की कोशिश कर रहा था, विंग को इतना हर्ट हो रहा था। वांग जी बिल्कुल जंगली बन गया था विंग के साथ। विंग चिल्ला रहा था, विंग कहता छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब की जो कर रहा था विंग वो ओरिजिनल था। विंग जैसे जैसे बोल रहा था कि उसे छोड़ दो, वैसे वैसे वांग जी और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था और अपनी स्पीड और अपनी पावर को बढ़ा रहा था विंग के ऊपर। विंग चिल्लाता और कहता मेरी इंगेजमेंट है, छोड़ मत करो, ज़्यादा हो जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा, छोड़ दो। विंग को डर था कहीं देख ना ले वो लोग, मतलब कपड़े लाए जाएंगे, पहने जाएंगे, और उसके बाद अगर विंग की बॉडी शो हुई या ये सब कुछ शो हो गया बाइट मार्क्स, तो क्या होगा। विंग कहता प्लीज़ छोड़ दो, मुझे हर्ट हो रहा है। विंग को डर भी था कहीं वो चल ना पाया तो, पिछली बार इतना हर्ट हो गया था। विंग कहता जाने दो मुझे। वांग जी नहीं मानता और वो सब कुछ रफली करता है, और इस बार भी सच में बहुत ज़्यादा दर्द में था। वांग जी ने सब कुछ अपना कंप्लीट किया था और उसे मॉर्निंग में बुलाया था और उसे शाम कर दी थी। शाम के साथ विंग की बहन बच चुकी थी और वांग जी नॉन स्टॉप लगा था, थोड़ा सा ब्रेक लेके कर रहा था। जैसे विंग थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, वांग जी फिर से उसकी हालत ख़राब कर रहा था, मतलब विंग को उठने नहीं दे रहा था। विंग बिल्कुल थक चुका था और विंग बेहोश हो गया था। वांग जी रुका था अभी और वहीं पे विंग की साइड में बैठ के विंग को देख रहा था। उसे बहुत मज़ा आई थी। वांग जी देखता है विंग फिर से ब्लीड कर रहा है। वांग जी कहता है तुम तो बहुत नाजुक हो, तुम्हें फिर से ब्लीडिंग होने लगी। मैं कह रहा था मुझसे बच के जा नहीं सकते। विंग शांति से लेटा हुआ था, बेहोश था। वांग जी जाता है और धीरे से पानी लेके आता है और विंग के फेस पे मारता है। विंग आइज़ ओपन करता है। विंग देखता है सामने की तरफ। जैसे विंग आइज़ ओपन करता है विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा। विंग अपने कमर को पकड़ता है और टमी को। विंग कहता है बहुत दर्द हो रहा है मुझे। विंग चिल्लाता है, तभी वांग जी कहता है दर्द हो रहा है। विंग कहता है तुमने जानवरों की तरीके किया मेरे साथ। विंग को भी सच में गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है वांग जी करता, लेकिन इतना ज़्यादा कि विंग अपनी बॉडी महसूस नहीं कर पा रहा था। विंग चिल्लाता और कहता बहुत दर्द हो रहा है,
मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है होगा तो, अब मुझे हैंडल करना किसी के बस की बात थोड़ी है। वही आंखें दिखाता है और कहता है मैंने किया है, इसलिए ये मत बोलना। वांग जी कहता है तभी तो तुम मुझे पसंद आए हो। और वो वहीं के पास आता है। वहीं कहता है दूर हटो, हाथ मत लगाना मुझे, कर लिया ना तुमने अपने मन की, अब मुझे छूना नहीं। वांग जी डबल स्माइल देता है और कहता अब तो मैंने कुछ फिक्स किया है तुम्हारे लिए, अब जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें आना पड़ेगा। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कभी नहीं। वांग जी कहता है बिल्कुल। विंग कहता मैं नहीं आ पाऊँगा, इंगेजमेंट के बाद मेरी 1 वीक में शादी है। वांग जी कहता ओह रियली। विंग कहता 15 दिन है। मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आ सकता। और शादी के बाद भूल जाओ, मैं हनीमून पे जाऊंगा अपने हस्बैंड के साथ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से उसको लेके। वांग जी डेविल स्माइल करता है और कहता तुम्हें लगता है कि तुम अब मुझसे बच पाओगे? अब मेरी नज़र तुम पे पड़ चुकी है और मैं तुम्हें कहीं भी दूर जाने नहीं दूंगा। विंग उसे दूर कर रहा था, वांग जी से हक कर लेता है और कहता है भूल जाओ, और वो विंग की बॉडी को टच करने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, घिन आ रही है तुमसे। वांग जी कहता है तो बहुत अच्छी बात है, माफिया से घिन ही आती है लोगों को, तुम्हें आ रही तो कौन सी बड़ी बात है। विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता है छोड़ो मुझे, टच मत करो मुझे, गंदे लग रहे हो तुम मुझे, तुम्हारी बॉडी दूर रखो मुझसे। विंग सब कुछ बोल रहा था बट वांग जी कुछ भी नहीं सुन रहा था। विंग आंखें बंद कर लेता, कुछ चीज़ें वो सच बोल रहा था, कुछ चीज़ें झूठ। विंग ऐसे वांग जी की बाहों में था, थोड़ी देर बाद झटपटाना बंद करता और शांत हो जाता। वांग जी विंग को जकड़े हुए था टाइट करके, और इससे विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था। वांग जी कहता भाग के दिखाओ। विंग देखता है वांग जी को। विंग कहता चाहते क्या हो? वांग जी कहता कहा तो अभी, जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तब तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता विंग कहता ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे जाने दो, मैं नहीं आ सकता, मेरी बात समझो, मेरे पीछे मत पड़ो। वांग जी कहता अब तो पढ़ चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। विंग कहता क्या ये हमेशा करना पड़ेगा? वांग जी कहता हाँ, जब मेरा मन हो गया तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसे अपने दिमाग में बिठा लो, अब ये तुम्हारी रियलिटी होगी। विंग कहता और ये कब तक चलेगा? वांग जी कहता जब तक मेरा मन ना भर जाए तुमसे। क्या पता हमेशा। विंग कहता क्या तुम कभी शादी नहीं करोगे? तुम्हारी वाइफ होगी तब भी करोगे क्या? वांग जी कहता है तब के तब देखूंगा, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है शादी का, तो तुम मेरी शादी की टेंशन मत लो, तुम अपनी लो, तुम्हें आना है जब मैं बुलाऊं, और मेरे साथ वो सब कुछ करना है। विंग देख रहा था। विंग कहता मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग को लेके जाता है और वहीं पे वॉशरूम था, उसमें ले जा के खड़ा करता है, और उसके बाद विंग को क्लीन करता है खुद ही, जैसे पिछली बार किया था। और विंग चुपचाप खड़ा था सहारा लेके वॉल से, और विंग देख रहा था। विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस विंग अपनी कमर को रब कर रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था, और विंग को ये सब अच्छा लग रहा था जो वांग जी कर रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से साफ़ करता है और कहता है लो हो गया। विंग मुँह बनाता है और डरता है, डरने की एक्टिंग करता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता मुझे जाने दो। वांग जी कहता बस कुछ देर में हम वापस जाने वाले। विंग हमें सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग को बाहर ले आता है और बिठा देता है बेड पे, उसके बाद खुद जाता है अपने आप को क्लीन करने। जब वांग जी जाता है तो विंग डबल स्माइल देता है और कहता है मेरी कमर पूरी दुख रही है, मेरे पैर और मेरा टमी, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, हद है, ऐसा लग रहा है कि वॉमिट कर दूंगा, क्या हालत की है इस इंसान ने। फिर विंग याद करता है कैसे वांग जी कर रहा था। विंग कहता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही बेस्ट है मेरे लिए, लेकिन अफसोस कि ये मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन यह ऑफ़र अच्छा है, शादी के बाद भी मैं इससे रिलेशनशिप रखूँगा हमेशा, मुझे जो चाहिए वो मिलता रहेगा, तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम है। वैसे भी ये माफिया मुझे पसंद आ गया है और मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये मेरे साथ हमेशा रहे। विंग ऐसे ही सोच रहा था, तभी देखता है तो डोर ओपन होता है। विंग तुरंत ही सैड सा फेस बनाता और अपनी कमर को रब कर रहा था। वांग जी बाहर आता और कहता ओह तो तुम्हें बहुत पेन हो रहा है। विंग देखता है रोते हुए। वांग जी जाता है मेडिसिन लेता है, वो सारे इंतज़ाम के साथ आया था। वांग जी विंग को मेडिसिन देता है और कहता है इसे खा लो। विंग धीरे से लेता पानी और मेडिसिन और खा लेता है। विंग कहता तुम बहुत बुरे हो। वांग जी कहता
मत बताओ, जानता हूँ। विंग कहता है फिर उसके बाद वांग जी विंग को साइड करता है। उसके बाद वहाँ कुछ चीज़ें चेंज करता है। ये उसी की पर्सनल बोट थी। वांग जी अच्छे से खुद को ड्रेसअप करता है और विंग से कहता है कपड़े पहनो। विंग वांग जी को घूरता है और कहता है उतारते टाइम तो शर्म नहीं आई और ना ही तुम्हें प्रॉब्लम हुई, तो पहनाने में प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी विंग को घूर के देखता है और कहता है क्या तुम्हारा सर्वेंट हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहनाऊँ? विंग कहता है जैसे उतारा था वैसे पहनाओ। वांग जी कहता है वार्निंग दे रहा हो। विंग कहता प्लीज़ पहना दो, मुझसे पहना नहीं जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ माफिया जी। वांग जी कहता गुड। विंग प्लीज़ प्लीज़ करके वांग जी से सारे काम करा रहा था। वांग जी विंग को कपड़े पहना देता है और कहता है अब ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है और मन ही मन में डेविल स्माइल देता है। वांग जी विंग को देख रहा था और फिर इग्नोर करता है विंग को और वापस से वो लोकेशन सेट करता है और वापस आने के लिए उसे टर्न करता है। विंग मन में कहता है तुम देखते जाओ कैसे तुम्हें अपना दीवाना बना दूंगा, फिर तुम सिर्फ और सिर्फ बेड पे मुझे ही चाहोगे, मेरे अलावा किसी को नहीं। विंग बैठ जाता है आराम से और वेट कर रहा था। फिर विंग सोचता है अब आया ही है तो थोड़ा एंजॉय कर ले। विंग बाहर जाता है और देखता है वांग जी ने 2-3 बार लोकेशन चेंज की थी, मतलब जब उसके साथ कर रहा था तब। तो वांग जी आस ही पास था, ज़्यादा दूर नहीं। विंग देख रहा था, इस समय थोड़ा थोड़ा दिख रहा था, शाम का टाइम था। विंग पानी को महसूस कर रहा था, कितनी ज़्यादा वेव हो रही है वो बोट। विंग देख रहा था। वांग जी आता है पीछे से हाथों में ड्रिंक का ग्लास लेके। विंग बस खड़ा था, तभी विंग तुरंत ही टर्न होता है, वांग जी को देखता है। वांग जी विंग की तरफ आ रहा था। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग की स्माइल देखता है और फ्रीज हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी विंग की स्माइल। विंग कहता है कितना खूबसूरत नज़ारा है। वांग जी कहता है पसंद आया। विंग कहता बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग के पास आता और विंग जैसे उसके एज पे हाथ रख के खड़ा था बोट के, वैसे ही वांग जी पीछे से आता है और एक हाथ विंग के पीछे रखता है उसी एज पे विंग के हाथों के ऊपर। विंग शांत हो जाता है। वांग जी ने अपनी दोनों बाहों में कैद किया था विंग को अपने अंदर और एक हाथ से ड्रिंक पी रहा था। वांग जी कहता है वैसे एक बात बोलूं? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है आज तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो, क्या स्पेशली मेरे लिए ये पहन के आए थे? विंग मन ही मन में स्माइल करता है और मन ही मन में हाँ कहता है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी कहता ओह मुझे लगा मेरे लिए इतना ज़्यादा तैयार हो के आए हो ताकि मैं तुम्हें देख के बहक जाऊँ। विंग स्माइल करता है। विंग धीरे से कहता अगर ऐसा होता कि ये मैंने आपके लिए पहना होता तो क्या होता, क्या सच में आप बहक जाते? वांग जी कहता बहक जाता? नहीं, बहक गया। और वो धीरे से विंग को स्निफ करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी ड्रिंक ख़त्म करता है और ग्लास वहीं रखता है। वांग जी विंग के दोनों तरफ हाथ रख के उसे बिल्कुल कैद कर लेता है अपने अंदर और ख़ुद को प्रेस करता है विंग से। विंग आंखें बंद कर लेता है और दोनों ऐसे खड़े थे और दोनों वहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहे थे। बस पानी उनके फेस पे पड़ रहा था धीरे धीरे। विंग कहता हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे? वांग जी कहता कुछ देर में पहुँच जाएंगे। विंग हाँ में सिर करता है। विंग भाग नहीं रहा था, न झटपटा रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ, अब डरने लग रहा? विंग कहता अब क्या डरो, सब तो कर चुके हो, अब क्या करोगे, फिर से वही सब कुछ? वांग जी कहता हाँ ये भी बात है। विंग कहता इसीलिए नहीं डर रहा हूँ। वांग जी कहता लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से। विंग कहता चुप करो, मैं नहीं आ सकता मिस्टर माफिया। वांग जी विंग को टाइट पकड़ लेता है और अपनी दोनों बाहों में जकड़ लेता है विंग के टमी पे हाथ रख के और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बार बार बुलाऊंगा और तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। विंग आंखें बंद कर लेता है और स्माइल करता है, लेकिन वांग जी को तो दिखने वाली नहीं थी, विंग का फेस ही नहीं था वांग जी की तरफ। विंग कहता है छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए। वांग जी बिल्कुल भी विंग को नहीं छोड़ता और ऐसे करके वो लोग आ जाते हैं साइड पे किनारे के पास। तभी विंग वांग जी के हाथों को हटा देता है और पुश करता है और कहता है हट जाओ। विंग भागते हुए बाहर उतरता है बोट से। वांग जी भी जाता है विंग के पीछे। विंग वांग जी से दूर दौड़ना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता रुक जाओ, मैं ही लेके आया हूँ तुम्हें और मैं ही छोड़ूंगा। विंग स्टॉप हो जाता है। विंग
चुपचाप खड़ा था। वांग जी आता है विंग के पास और विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ पुल करता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और एक डीप किस करता है। विंग वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और वांग जी ने विंग के मतलब फेस को अपने दोनों हाथों में लिया था टाइट करके। विंग आंखें बंद करके किस को एंजॉय करता है। बहुत अच्छा लगता है विंग को। इस सब के बाद ये किस वांग जी किस करने के बाद दूर करता है और कहता है जाओ कार में जाओ, तो मैं तुम्हारे घर के सामने उतार देगी। विंग देखता है और कुछ नहीं कहता और वांग जी के हाथों को झटक देता है और वांग जी को पुश करता है। वांग जी पीछे होता है 2 कदम और स्माइल करता है डेविल। वांग जी को लग रहा था वो जीत गया और उसने विंग को बिल्कुल मजबूर कर दिया, लेकिन वांग जी को पता ही नहीं कि ये सब खुद विंग चाहता है। विंग वहाँ से जाता है और जो स्माइल कर रहा था, शर्मा रहा था और जो सॉफ्ट सा नेचर था, मतलब कि जो ऑरा था उसका, और जो डरा हुआ था, सारा कुछ चेंज होता है कार के पास जाते जाते। विंग नॉर्मल होता है और उसके बाद जाता है। तभी जो गार्ड्स थे वो देखते हैं विंग का ऑरा ही चेंज, मतलब वो लोग नोटिस कर रहे थे। विंग कहता है थैंक यू। जब डोर ओपन होता है तभी वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं सर। फिर उसके बाद विंग बैठ जाता है और उसके बाद वो कार उसे छोड़ आती है इसके घर के बाहर। फिर विंग उतरता है, काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे। विंग आता है तभी उसकी मॉम बैठी हुई थी हॉल में, विंग को देखती है और कहती है विंग। विंग तुरंत स्टॉप होता है और विंग अपनी हालत छुपाता है, थोड़ा सा ठीक करता है खुद को और कहता यस मॉम। तभी वो कहती कहाँ गए थे? मॉर्निंग से गायब हो। विंग कहता क्लब गया था। तभी वो कहती है शादी होने वाली तुम्हारी, इंगेजमेंट है 2 दिन में और तुम घूम रहे हो क्लब। कुछ ऊंच नीच हो गई तब। तुम ओमेगा हो, घर पे रहो, समझ में आया? कहा था ना कहीं जाना नहीं। विंग कहता मैं क्या करूं, अर्जेंट था जाना, और विंग चला जाता है। तभी उसकी मॉम देखती है विंग 1 नंबर का नौटंकीबाज था। विंग रूम में आता है, डोर बंद करता है और कहता हुक्म चलाने को दे दो। तो मॉम डैड अच्छे से मुझ पर हुक्म चलाते हैं। बच्चा नहीं, सर्वेंट पैदा किया है मुझे लग रहा है। विंग आता है, सामान को फेंकता है और जाता है मिरर के सामने और सारे कपड़े उतार के फेंक देता है और ख़ुद को मिरर में देखता है नेकेड। विंग देखता है अच्छे से, आगे से पीछे से हर एक हिस्सा और हर एक बॉडी पार्ट पे वांग जी के दिए हुए लव बाइट थे। विंग खुद को देख रहा था और उन्हें टच कर रहा था। बहुत हर्ट कर रहे थे विंग को। विंग पूरा रेड हो गया था, विंग का बम भी रेड था, सब कुछ रेड, और विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था इन बाइट मार्क्स के साथ। विंग कहता है वाह कितना ज़्यादा खूबसूरत है सब, ये मार्क मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि ये तुमने दिए। तुम्हारे प्यारे टीथ के निशान मेरी बॉडी पे हैं। वहीं उन टीथ के निशान को टच करा था, हल्का हल्का ब्लड भी आया था। विंग कहता बिल्कुल जंगली हो तुम, जंगली, और मुझे तुम बहुत पसंद हो, माफिया लवर। विंग स्माइल करता है और शर्मा जाता है। उसके बाद जाता है सीधे वॉशरूम और एक बाथ लेता है। बाथ लेने के बाद वो बाहर आता है। विंग को रिलैक्स फील हो रहा था, विंग को पेन तो हो रहा था बट उसे ज़रूरत थी बात की। विंग चुपचाप लेट जाता है और आंखें बंद करके सो जाता है। विंग डिनर नहीं करता है। उसकी मॉम ने भेजा था सर्वेंट को, बट सर्वेंट आके डोर नॉक करके रह जाते हैं। फिर उसके पेरेंट्स को भी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, उन्हें लगता है कि मतलब विंग की माँ को लगता है कि वो खा के आया बाहर से क्योंकि क्लब से आया था। इधर विंग को वॉमिटिंग फील हो रही थी ज़्यादा, वांग जी के करने की वजह से, मतलब नॉन स्टॉप करने की वजह से विंग को टमी में पेन और वॉमिटिंग फील हो रही थी। तो विंग कुछ भी नहीं खाता है और चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। अब बस 1 दिन बचा था तो पार्टी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी और ऐसे विंग बिजी था और 2 डेज़ निकल जाते हैं। उसके बाद आज एंगेजमेंट का डे था, जब विंग की एंगेजमेंट होने वाली थी। आज वांग जी विंग को कॉल करता है। वांग जी का मन था विंग से बात करने का, उसे कॉल करता है और विंग को बुलाना भी था वांग जी को, बट वांग जी को पता ही नहीं था, मतलब कि याद नहीं था कि एंगेजमेंट आज ही है। वांग जी मन में कहता क्या इसे डर नहीं मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, आज पूरा दिन इसने फ़ोन नहीं उठाया, क्या मुझे जाना पड़ेगा। इधर विंग अपनी एंगेजमेंट करता है डैरन के साथ। सब बहुत खुश थे, एक ग्रैंड सी एंगेजमेंट होती है, सभी लोग को पता चलता है और ये बात शान तक का वांग जी के कानों में जाती है कि आज विंग की एंगेजमेंट है, क्योंकि विंग कोई छोटा मोटा पर्सन तो था नहीं। विंग एक रईस बाप की औलाद था, तो उसके बारे में तो सबको पता चल नहीं था, न्यूज़ रिपोर्टर सब आए थे। वांग जी को न्यूज़ मिलती है कि विंग की एंगेजमेंट है आज, तभी वांग जी को याद आता है। वांग जी मन में कहता तो इसने इसलिए शायद मेरा कॉल पिक ना किया हो,
क्योंकि इसकी इंगेजमेंट है। वांग जी देखता है विंग को। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और विंग की इंगेजमेंट डैरन वांग से हो रही थी। वांग जी देखता है और देखता रह जाता है विंग को, और डैरन के साथ बिल्कुल भी वांग जी को विंग पसंद नहीं आता है। विंग को ऐसे देख के वांग जी को बहुत गुस्सा आती है और वांग जी सीधे अपनी टीवी को तोड़ देता है, मतलब कि फेंक के रिमोट मारता है तो टीवी पे लगती है और वो टूट जाती है। वांग जी कहता है तुम्हारी इंगेजमेंट मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है। वांग जी परेशान हो जाता है, मूड पूरा अपसेट। वांग जी जाता है और शावर वगैरह लेता है। बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रही थी। इधर विंग की इंगेजमेंट हो जाती है और फिर पार्टी होती है, डांस होता है। विंग के डैरन के साथ डांस करता है और मुंह बनाता है। विंग के पेरेंट्स बहुत खुश थे, आज डील साइन होती है उनकी करोड़ों की। विंग हेड चेक करता है, उसके बाद पार्टी में खाना पीना होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद ये पार्टी ओवर होती है। डैरन कहता है मज़ा आई, अब से तुम मेरे होगे। विंग देखता है और कहता है क्यों नहीं, और स्माइल करता है। तभी डैरन कहता है काफ़ी खूबसूरत हो तुम। विंग कहता है वो तो हूँ। डैरन कहता है मज़ा आएगी तुम्हारे साथ। विंग कहता है मज़ा तो आएगी ही आएगी, आखिर मैं इतना अच्छा जो हूँ। डैरन कहता है ऐसे नहीं, बेड पे। विंग देखता है और उसे पसंद नहीं आता ये चीज़। विंग डैरन को देखता है और कहता है तमीज़ से बिहेव, समझे। तभी डैरन कहते क्या है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ अब से, और जल्द ही 1 वीक में हम मैरिड कपल होने वाले हैं। फिर तो यही करना है तुम्हें मेरे साथ। तुरंत ही मैं जाऊँगा नेक्स्ट डे ही तुम्हें लेके हनीमून पे, और फिर पूरे टाइम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं रूम में तुम्हारे साथ बंद रहूँगा बिना कपड़ों के तुम्हारे साथ। और फिर वो स्माइल करता डेविल। विंग कहता है कैसे बात कर रहे हो, अभी शादी हुई नहीं है जो ये सब फालतू की बातें कर रहे हो। मुझसे सब बातें मत करना, तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं। तभी डैरन हाथ पकड़ लेता और कहता ये बातें तो हमें करनी पड़ेंगी, वैसे भी सब बिजी हैं आपस में, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। यही तो रोमांटिक बातें हैं जो तुम्हें पसंद आएगी। बस विंग तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। विंग हाथ झटक देता है और कहता पहले पकड़ तो लो फिर छोड़ना। डैरन कहता है तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसे अपना बनाने में बहुत मज़ा आएगी। विंग कहता है मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद है डैरन, तुमसे कह रहा हूँ ना, बंद करो मुँह। डैरन कहता है अब तो ये मुँह हमेशा चलेगा। विंग को अजीब सा लगता है। डैरन धीरे से विंग के बम पे हाथ रखता है। विंग को अजीब लगता है। डैरन कहता है अब ये मेरे होंगे, और वो स्क्वीज़ करता है। विंग पुश करता है और आसपास देखता है, कोई देख नहीं रहा था उन्हें। तभी डैरन कहता है डर क्यों रहे हो, तुम्हें मेरा ही होना है, तुम्हारी ये पूरी बॉडी मेरी होगी, मेरे गुलाम। तुम मुझसे भीख मांगोगे कि डैरन छोड़ दो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता तुम्हारे सपनों में। डैरन कहता है हाँ सपनों में तो तुम बहुत कुछ कर चुके हो अब तक, सपनों में तो मैं क्या क्या कर चुका हूँ तुम्हें नहीं पता, और रही बात हकीकत में तुम करोगे। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। डैरन कहता अच्छा तो तुम मुझसे गिड़गिड़ाओगे नहीं। विंग कहता कभी नहीं। तभी डैरन कहता है फिर तो तुम कुछ और ही शो करोगे मुझे लगता है तुम ज़्यादा वाइल्ड होगे। क्या तुम मेरे ऊपर राइट। तभी विंग मुंह बंद कर देता है और कहता है शट अप, और विंग तुरंत ही हाथ हटाता है और अपनी ड्रेस में पोंछता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो, समझ में आया। डैरन स्माइल करता है और कहता है तुम बस रेडी रहो, बस 1 वीक है, तब तक मज़े कर लो, उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मज़े करने लायक। विंग देख रहा था और मुट्ठियाँ कस लेता है। डैरन विंग को देख रहा था कि कैसे विंग को गुस्सा आ रही है। अचानक से डैरन हंस देता है और कहता है तुम गुस्से में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हो, और स्माइल करता है और कहता है जोक कर रहा हूँ। विंग गुस्से में देखता है और कहता है तुम और तुम्हारे घटिया जोक मुझसे मत किया करो, 1000 बार कहा है मुझे गुस्सा आती है। डैरन कहता है बट जोक के साथ ये सच भी था। विंग क्या पता मैं सच में ऐसा करूँ तो मैं बिना कपड़ों के घुमाऊँ हमारे हनीमून पे तब। विंग को सुन के अजीब सा लग रहा था, मतलब गुस्सा आ रही थी। विंग कहता है फाइन, तुम अपना मुंह बंद नहीं करने वाले। विंग वहाँ से चले जाता है उठ के। डैरन कहता है अच्छा सुनो तो, अच्छा ठीक है नहीं कर रहा हूँ विंग। बट विंग चला जाता है। विंग को जो डैरन था उसके ये मजाक, घटिया मजाक पसंद नहीं थे, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों उसके मुँह से उसे घटिया लगता था। सुन के विंग को अनकम्फर्टेबल फील होता था। विंग जाके अपने पेरेंट्स के पास खड़ा हो जाता है।
तब उसके पेरेंट्स देखते हैं और फिर इग्नोर करते हैं विंग को। विंग बस चुपचाप खड़ा था ताकि डैरन कोई बात ना कर सके ऐसी। और ऐसे करके ये पार्टी ओवर होती है, सब लोग घर आ जाते हैं अपने अपने। विंग सीधे रूम में जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। विंग जाता है, आज इंगेजमेंट थी, विंग को खुश होना चाहिए था लेकिन विंग दुखी था। अजीब सा बोझ जैसा था उसके ऊपर। विंग को हैवी फील हो रहा था, जैसे कि वो किसी बड़े से पत्थर के नीचे दबा है। सारी चीज़ों को विंग उतार के फेंक देता है, अपनी ड्रेस को, जो भी पहना था, एक्सेसरीज, सब कुछ। लास्ट में विंग अपनी रिंग को देखता है, उसे घूरता है और तुरंत ही हाथ से निकाल के रख देता है बॉक्स में। विंग कहता है, इसकी घटिया बातें सुन के मर जाऊँगा एक दिन मैं। बिल्कुल पसंद नहीं आती मुझे, कैसे इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताऊँगा मैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसकी स्टार्ट से ही बातें मेरे सर के ऊपर से जाती है। ठीक है, मानता हूँ फ्यूचर में हस्बैंड होगा, ये सब कुछ होता है पार्टनर्स के बीच में। इतना ओपनली बोलने की क्या ज़रूरत है, जबकि पसंद नहीं है मुझे। इतना हम क्लोज भी नहीं आए, इतनी बातें भी नहीं हुई, सीधे यही बातें। कभी कंफर्ट नहीं किया, कभी पार्टनर की तरह की बातें नहीं की, सीधे यही सब बातें। घटिया इंसान, ऐसे घटिया इंसान से मेरी शादी हो रही है। और लास्ट में कहता क्या है, जोक कर रहा हूँ। विंग, क्या घटिया जोक है, इसके अलावा इसके पास जोक नहीं है क्या? ऐसा जोक क्यों नहीं करता है जिस पे मैं हंसूँ? ऐसा क्यों करता है जिस पे मुझे गुस्सा है? विंग चुपचाप जाके लेट जाता है। बहुत ज़्यादा विंग अपसेट था। तब विंग धीरे से फ़ोन उठाता है। आज उसके पास दिन भर फ़ोन नहीं था अपना, विंग रूम में ही छोड़ के गया था। विंग अपना फ़ोन लेता है, उसे चेक करता है, तभी देखता है तो उसमें बहुत सारी कॉल वांग जी की। विंग हैरान था, मैसेज भी थे। क्या तुम जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो? ठीक है, तुम्हें मैं बताता हूँ। ये सब वार्निंग वाले मैसेज थे। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है और वांग जी को कॉल करता है, लेकिन वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ। विंग हैरान होता है और कहता है, हाँ, ये फ़ोन क्यों ऑफ है? कहीं अपसेट तो नहीं? कहीं ये घर तो नहीं आ जाए क्या? हद है, मैंने बताया तो था मेरी 2 दिन बाद इंगेजमेंट है। वैसे पता तो चल जाना चाहिए, पूरे ज़माने को पता है, तो क्या इन्हें पता नहीं चला कि मेरी इंगेजमेंट है? हद है, क्या करूं? विंग बहुत सारे कॉल करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। विंग मैसेज करता है कि मेरी इंगेजमेंट थी, बताया था आपको, शायद आपको पता हो, न्यूज़ में आया होगा, मैं नहीं रिसीव कर पाया, मेरे पास फ़ोन नहीं था। ऐसा करके मैसेज ड्रॉप करता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी फ़ोन ऑन करता है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। उसने बहुत सारी बॉक्सिंग प्रैक्टिस की थी, मतलब बहुत देर तक। फिर वांग जी देखता है फ़ोन को और विंग के मैसेज को, और बहुत सारी कॉल मैसेज के रूप में पड़ी थी। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। फिर ऐसे करके 3 डेज़ और निकल जाते हैं। विंग रेगुलर कॉल मैसेज कर रहा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं। विंग को पता चल गया था कि फ़ोन उसका ऑन हो गया है, फिर भी वांग जी रिप्लाई नहीं दे रहा। विंग फिर मन में सोचता है शायद माफ़िया है, बिज़ी होगा। विंग फिर नहीं करता है उससे बात और बस उसे मैसेज कॉल करना बंद करता है। ज़्यादा नहीं करता था, 1 से 2 बस इतना। विंग फिर बंद कर देता है। इधर वांग जी 3 दिन बाद रिलैक्स होता है। 3 दिन बाद उसके ऊपर से वो नशा उतरा था उसके गुस्से का। वो गुस्से में था बहुत ज़्यादा। विंग की इंगेजमेंट होने के बाद वांग जी को मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो इंसान फ्यूचर में शादी करेगा और विंग को टच करेगा। वांग जी के अलावा विंग को टच करेगा कोई, ये थॉट ही अजीब सा था वांग जी के लिए। सोचना भी पॉसिबल नहीं था। वांग जी सोच ही नहीं पा रहा था कि विंग को कोई और टच करेगा। बट वांग जी ऐसा क्यों सोच रहा है उसे नहीं पता, जबकि वांग जी को अच्छे से पता है कि विंग की शादी होगी, तो ये सब तो कॉमन है, पार्टनर्स में होता है। विंग की शादी भी फिक्स है, फिर भी उसे क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है कि विंग को उसके अलावा कोई और टच कैसे कर सकता है। वांग जी फ़िलहाल खुद को काम डाउन करता है और सोचता है उसने क्या कहा था कि इंगेजमेंट के 1 हफ़्ते बाद ही शादी है, मतलब कि बस 4 दिन बचे हैं विंग की शादी को। वांग जी आँखें बंद कर लेता है, उसके बाद फिर ओपन करता है और आज जाके वांग जी विंग को कॉल करता है। विंग बैठा हुआ था और मिरर में खुद को रेडी कर रहा था, मॉर्निंग का टाइम था। तभी विंग देखता है, विंग तुरंत ही खुश हो जाता है वांग जी का कॉल। विंग तुरंत ही पिक करता है और तुरंत ही फिर से एक्टिंग करता है। विंग कहता है हेलो, तभी वांग जी कहता है
हेलो। विंग कहता है आप प्लीज़ यहाँ मत आइएगा, मैंने आपसे कहा था ना मेरी इंगेजमेंट है, मैं बिजी था, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। वांग जी को थोड़ी खुशी मिलती है कि विंग उससे डर रहा है। वांग जी फिर नॉर्मल होता है और सोचता है कि ये सारी बातें उसे अपने दिमाग से हटानी होगी। वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करेगा, यानी कि विंग के साथ वो सब कुछ करने में बस। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को कुछ। तुमने जो किया है ना दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं जैसे तुम्हें बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। विंग कहता है समझो, अब 4 दिन बाद मेरी शादी है। मैं बिज़ी रहूँगा, शादी वाले दिन बात नहीं कर पाऊँगा, उसके एक दिन पहले से बिज़ी हो जाऊँगा। वांग जी सुनता है। वांग जी मुठ्ठियाँ कसता है और कहता सुनो, मुझे मिलना है तुमसे, आज के आज। विंग थोड़ी सी नौटंकी करता है और कहता है हाँ फिर से, लेकिन क्यों? विंग इनोसेंट बनने का एक्ट करता है। तब वांग जी कहता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाऊँगा? विंग कहता है क्या वो सब कुछ करने के लिए? वांग जी कहता विंग कहता प्लीज़ मत करिए मेरे साथ ऐसा, मेरी ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं, प्लीज़ मत करिए। वांग जी को पसंद आता है विंग का गिड़गिड़ाना। वांग जी कहता है मैं कार भेज रहा हूँ, 1 घंटे बाद तुम्हें उस कार में आना है, मैं वेट करूँगा तुम्हारा, और तुम नहीं आए तो फिर कल मैं आऊँगा तुम्हारे घर। फिर एक एक इंसान को पता चल जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या है, क्योंकि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, तुम्हारे और मेरे प्राइवेट मोमेंट। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता क्या हद है। इसमें विंग डर जाता है। विंग कहता प्लीज़ ऐसा मत करना। इस चीज़ से विंग डरता था, हाँ बता दो मुँह से वो बात अलग है, लेकिन दिखाओ नहीं। वांग जी कहता है अगर नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो आ जाओ। विंग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वांग जी कहता गुड। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। विंग उठता है, तैयार होता है। विंग कहता है ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने सोचा क्यों नहीं कि ये मेरी वीडियो अगर बना लेगा या फ़ोटो ले लेगा तो ये मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये डिलीट कर दे, मैं फंस जाऊँगा ऐसे, और ये सबको दिखाने की बात कर रहा है, मेरी बदनामी हो जाएगी, कहीं ये गेम मुझ पे भारी ना पड़े। विंग रेडी होता है। उसके बाद 1 घंटे बाद कार आती है। विंग जाता है, बैठ जाता है बिना किसी को कुछ बताए, क्योंकि वैसे भी विंग कभी भी किसी को कुछ नहीं बताता था और उससे कुछ नहीं पूछता था। उसके मॉम डैड बिज़ी रहते थे तो विंग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था इस चीज़ को लेके। विंग जाके कार में बैठता और कार सीधे एक होम लेके आती है। ये आज दूसरा होम था, ये फॉरेस्ट प्लेस में था। विंग कहता है ये इंसान जगह कितनी चेंज करता है। फिर विंग उतरता है, उसके बाद जाता है उस घर में। ये छोटा सा स्मॉल सा घर था लेकिन था बहुत ब्यूटीफुल। विंग अंदर जाता है, तभी सामने गार्डन में वांग जी था और वो गार्डनिंग कर रहा था। विंग देखता है वांग जी को और धीरे से वांग जी के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी अभी भी लगा पड़ा था पेड़ों को लगाने में, सेट करने में, और जो भी बेकार की पत्तियाँ थी उन्हें हटाने में। तभी विंग कहता है मिस्टर लैन वांग जी। तभी वांग जी तुरंत ही रुकता है और पीछे देखता है। विंग खड़ा था। वांग जी विंग को देखता है और उसके बाद उठ जाता है, अपने हाथों को जाके वॉश करता है और विंग के पास आता है। विंग चुपचाप खड़ा था वहीं पे। वांग जी कहता है तुम आ गए। विंग कहता है वांग जी कहता है कम विद में। उसके बाद वांग जी उसे अंदर ले जाता है। विंग घर को देख रहा था, ये बहुत खूबसूरत घर था। विंग और वांग जी जाते हैं हॉल में। वांग जी विंग को बिठाता है, विंग काउच पर बैठ जाता है और वांग जी भी। वांग जी कहता है गुड तुम आ गए। विंग कहता है आपने ऐसा क्यों किया? वांग जी कहता क्या? विंग कहता आपने हमारी प्राइवेट वीडियो फ़ोटो क्यों बनाई? वांग जी कहता है क्योंकि तुम्हें मनाना था हर बार के लिए, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। विंग कहता है कब तक चलेगा, मैं हमेशा नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता है तुम्हें करना पड़ेगा जब तक मैं चाहूँगा। मैंने कहा ना मेरा मन भर जाए एक बार तो फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारी वीडियो फ़ोटो भी तुम्हें दे दूँ। विंग कहता है डिलीट कर दो, मैं ऐसे भी आ जाऊँगा, मत रखो अपने पास, ये सब सही नहीं है, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। वांग जी कहता है कभी नहीं, ये डिलीट नहीं करूँगा, ये जब तक मेरे पास है तुम आओगे। विंग कहता ऐसे भी आ जाऊँगा, क्या मैं आया नहीं था?
वांग जी सुन रहा था। विंग कहता पिछली बार जब कुछ भी नहीं था आपके पास तब भी आया था ना मैं। वांग जी कहता वो तो मैंने धमकाया था तुम्हें कि मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर। विंग कहता ऐसे भी धमका लेना, मैं आ जाऊँगा। फ़ोटो नहीं प्लीज़, फ़ोटो वीडियो नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता मैं सच में सीरियस हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ोटो वीडियो नहीं। विंग इमोशनल हो जाता है। विंग को डर लगता था इस सबसे। तभी वांग जी देखता है, विंग आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू स्लिप हो जाते हैं। वांग जी कहता है क्या तुम इमोशनल हो? विंग कहता प्लीज़ सब करना, लेकिन ये नहीं, मेरी बॉडी चाहिए तो ले लो, मना नहीं करूँगा। इतना मजबूर कर चुके हो मुझे, लेकिन मेरी वीडियो फ़ोटो नहीं, प्लीज़ किसी को मत दिखाना, ये मैं नहीं चाहता, प्लीज़। वांग जी विंग को देखता है और विंग के करीब आके बैठ जाता है बिल्कुल, और विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और उसे अपने पास करता है। विंग देख रहा था। विंग अपसेट था। वांग जी विंग के टीयर्स को साफ करता है और कहता है ऐसे ही बोला था, मैंने कोई वीडियो फ़ोटो नहीं बनाई है, मैं तो तुम्हें बुलाना चाहता था, मुझे लगा कि तुम मना कर दोगे। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि किसी के प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर कर लूँ, चाहे वो मैं हूँ या तुम। मैं ये सब नहीं करता हूँ, और भी तरीके हैं मेरे पास, लेकिन मैंने बस ऐसे कह दिया था जैसे कि तुम जल्दी आ जाओ मेरे पास। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग कहता सच कह रहे हो ना? वांग जी कहता सच कह रहा हूँ, वो मैंने ऐसे कह दिया था, मेरे पास कोई भी वीडियो फ़ोटो नहीं है। तुम चाहे तो मेरा फ़ोन चेक कर लो, चाहे तो मेरे पास हर जगह चेक कर लो। पहली बात तो मेरे पास है ही नहीं, तुम चेक कहाँ करोगे? मेरे पास नहीं है विंग, कहीं पे भी नहीं है। विंग कहता थैंक यू सो मच, मैं बिलीव कर रहा हूँ आप पे। वांग जी कहता कर लो, क्योंकि झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ पहले मैंने झूठ बोला था, बट अभी नहीं। विंग कहता ऐसे बुलाओगे तो आ जाऊँगा। वांग जी कहता हाँ ठीक है, आ जाना। फिर दोनों ऐसे बैठे थे। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को, दोनों शांत थे। तभी अचानक से वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ झुकता है। विंग वांग जी को देखता है घबरा के। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है और विंग की दोनों तरफ हाथ रखता है। काउच में बैठे थे वो लोग ऐसे ही सीधे सीधे, बट जब साइड से वांग जी विंग की तरफ झुकता है तो हाथ रख लेता है दूसरी तरफ काउच के। विंग झुकने लगता है और कहता है ये क्या करें, और विंग शर्ट पकड़ लेता है टाइट करके वांग जी की। वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था और कहता है तो क्या स्टार्ट करें? विंग कहता क्या इसी के लिए बुलाया? वांग जी कहता विंग कहता प्लीज़। वांग जी विंग को देखता है और सीधा होता है। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी सीधे उठा के उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। विंग झटपटाता है हाथ और कहता है क्या कर रहे हो, प्लीज़ थोड़ा तो रुक जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। वांग जी इग्नोर करता है विंग को और फिर सीधे जाता है बेड पे फेंक देता है विंग को। विंग बाउंस मारता है। वांग जी डबल स्माइल देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? तभी अचानक से विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग कहता है एक सेकेंड। वांग जी पास आ रहा था और रुक जाता है। विंग कहता है एक सेकेंड रुक जाओ। वांग जी स्टॉप हो जाता है। विंग फ़ोन देखता है तो ये डैरन का फ़ोन था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है एक सेकेंड, मेरे फियांसे का फ़ोन है। विंग कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। डैरन कहता है हे माय लव, कहाँ? विंग वियर्ड सा मुँह बनाता है बट वांग जी को शो नहीं करता। विंग कहता है हे लव, मैं बाहर हूँ। तभी जो डैरन था वो कहता बाहर कहाँ? मुझे तुमसे मिलने का मन है, मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे मॉम ने बताया। विंग ने झूठ बोला था जिससे कि उसे डैरन से बात ना करनी पड़े, तो अपनी मॉम से कहा था उसने कि तबीयत ख़राब है और ये बात डैरन से कह दें। तभी डैरन को विंग कहता हाँ मैंने कहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तभी डैरन कहता ओहो माय लव। वांग जी देख रहा था, उसे गुस्सा चढ़ती है बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग के करीब आता है। विंग कहता मैं बाद में तुमसे बात करूं। तभी डैरन कहता मेरा अभी बात करने का मन है, तुम बार बार फ़ोन क्यों रख देते हो, कभी भी मुझसे आराम से बात नहीं करते।
4 दिन में हमारी शादी है, हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इधर वांग जी वहीं की पैंट को ओपन करने लगता है। वहीं कहता है हाँ सही कह रहे हो। वहीं देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और अपनी पैंट पे हाथ रखता है। वहीं कहता है आंखें दिखाते हो। बट वांग जी वहीं की पैंट को ओपन करके उतार देता है।